हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद शेफाली। तो आज हम क्लास 10th इंग्लिश जो चैप्टर था हमारा दैट इज़ ग्लिम्पस ऑफ इंडिया, उसका हम पार्ट 3 की एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे इस वीडियो में। पार्ट 2 तक हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, उसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस हो, एक्सप्लेनेशन हो, सब हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो थर्ड पार्ट है हमारा टी फ्रॉम असम। असम में जो है टी गार्डन्स बहुत ज़्यादा फेमस हैं। वहाँ पे हर मतलब वहाँ का जो इन्वायरमेंट है उसमें टी की एक बहुत ही अच्छी खुशबू है। तो ये जो पूरी स्टोरी है वो टी गार्डन ऑफ असम के बारे में ही है, क्योंकि टी गार्डन जो है असम में वहाँ पे सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो उसके बारे में ही हम बात करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम एक स्टोरी से शुरुआत कर रहे हैं, दैट इज़ प्रिंजल। प्रिंजल कौन है? अ यंगस्टर फ्रॉम असम। प्रिंजल, अब इसमें दो लोग हैं, दैट इज़ प्रिंजल एंड राजवीर। राजवीर जो है प्रिंजल का क्लासमेट है स्कूल में इन दिल्ली। ठीक है, दोनों क्या है, दिल्ली में क्लासमेट्स हैं एक स्कूल में। प्रिंजल के फादर जो हैं वो मैनेजर है कहाँ पे? टी गार्डन इन द अपर असम। अपर असम में टी गार्डन की क्या है? मैनेजर है। प्रिंजल, आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि प्रिंजल जो है असम से बिलोंग करता है, राजवीर जो है वो दिल्ली में रहते हैं। ठीक है, दोनों ही क्लासमेट्स हैं। तो प्रिंजल हैज़ इन्वाइटेड राजवीर टू विजिट हिज हाउस ड्यूरिंग द समर वेकेशंस। तो प्रिंजल जो है अपने फ्रेंड को, राजीव को क्या करता है? इन्वाइट करता है कि तुम मेरे समर वेकेशंस के टाइम में तुम मेरे घर पे चलो, मतलब असम में चलो। ठीक है, तो ये स्टोरी यहाँ पे चल रही है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे? चाय गरम, चाय गरम। अ वेंडर कॉल्ड आउट इन अ हाई पिच वॉइस। अब क्या हो रहा है? अब प्रिंजल ने इनवाइट कर लिया अपने दोस्त को, तो अब वो कहाँ से जा रहे हैं? ट्रेन से जा रहे हैं। तो ट्रेन में जो है आप देखते हो कि कोई चाय लेके आ रहा है, कोई कुछ चीज़ लेके आते हैं। वेंडर्स मतलब सेलर्स जो कि सेल करते हैं। तो चाय गरम वो ऐसे आवाज़ लगाते होंगे। अगर आपने ट्रेन में सफ़र किया होगा, बहुत ही हाई पिच्ड वॉइस में आवाज़ लगाते हैं, मतलब बहुत ही अच्छा चिल्ला के। अगर कोई सो तो वो भी जग जाए और वो भी चाय पे ले ले हमारी। ही केम अप टू देयर विंडोज एंड आस्क्ड चाय सांप। वो अब क्या होता है, एक वेंडर आता है, एक सेलर आता है हमारी विंडो पे। प्रिंजल और राजीव जहाँ बैठे हुए थे वहाँ पे आता है और पूछता है, चाय साहब, विद रिस्पेक्ट, गिव अस 2 कप। प्रिंजल सेट, अब प्रिंजल क्या बोलता है कि हमें 2 कप चाय दे दीजिए। दे सिप द स्ट्रीमिंग हॉट लिक्विड। अब वो दोनों क्या कर रहे हैं? सिप सिप करके पी रहे हैं उस हॉट लिक्विड को, दैट इज हॉट टी को। ऑलमोस्ट एवरी वन इन देयर कंपार्टमेंट वॉज ड्रिंकिंग टी टू। अब क्या है, सभी लोग, जितने भी कंपार्टमेंट्स क्या होते हैं, जो कि एक 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 जहाँ पे आप बैठे होते हो ना, सीट वाइज वो बने हुए होते हैं, कंपार्टमेंट्स बने होते हैं। उस कंपार्टमेंट में सभी क्या पी रहे होते हैं? टी पी रहे होते हैं। ठीक है, do you know that over 80 crore cups of tea are drunk every day throughout the world? राजवीर सेड। तो अभी वो क्या बोलता है, राजवीर क्या बोलता है कि पूरे मतलब दिन में, एवरीडे, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं तो 80 करोड़ कप्स जो हैं टी के बिक जाते हैं, लोग पीते हैं। तो कितना शॉकिंग वाला फैक्ट है ये जो राजवीर ने बताया है। वो ये वाला जो साउंड होता है, तो ये सरप्राइज़ वाले उसमें एक्सप्रेस किया जाता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो। एक्सक्लेम प्रिंजल, प्रिंजल जो है बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है, उसके मुंह से वो वाली साउंड निकलती है। टी रियली इज़ अ वेरी पॉपुलर। और टी जो है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। देखो, मैं चाय नहीं पीती बिकॉज मुझे चाय नहीं पसंद, मैं ब्लैक टी पीना पसंद करती हूँ, लेकिन वो भी एक टी में आ जाती है, एक टी कैटेगरी में आ जाती है। तो आप में से भी बहुत से बच्चे होंगे जिन्हें टी बहुत ज़्यादा पसंद होगी, है ना। टी जो है पूरे वर्ल्ड में ही बहुत ज़्यादा क्या है, फेमस है। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन। तो अब क्या है, ट्रेन जो है वो रुकती है, मतलब पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन का मतलब हो गया रुकती नहीं है, मतलब वो चलती है। अब जहाँ पे वो रुकी हुई थी, जहाँ पे उन्होंने चाय पी थी, वहाँ से वो क्या कर रही है, अब चल रही है ट्रेन। प्रिंजल बर्न हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन। अब प्रिंजल क्या है, असम जा रहा है, असम जा रहे हैं दोनों। तो प्रिंजल वहीं से ही बिलोंग करता है, असम से। तो उसने बाहर का जो गार्डनिंग वगैरह जो ट्रेन से दिखेगी वो सब उसने ऑलरेडी देख रखी है। ठीक है, तो वो क्या कर रहा होता है, ट्रेन में एक डिटेक्टिव बुक जो है वो रीड करना शुरू कर देता है। बर्न हिज नोज का मतलब होता है कि इमर्स्ड इन रीडिंग, कि वो रीडिंग में चला जाता है, रीड करने लग जाता है बुक को। Rajveer too was an ardent fan of the detective stories, but at the moment he was keener on looking at a beautiful sceneries. अब ardent का मतलब होता है very passionate. ardent fan का मतलब हो गया very passionate.
वो है, उसे डिटेक्टिव स्टोरीज बहुत पसंद है, पैशनेटली वो फैन है उस बुक्स का। लेकिन इस मोमेंट पे क्या कर रहा है, बट एट द मोमेंट ही वॉज कीनर। कीनर का मतलब हो जाता है एक्सट्रीमली एगर, मतलब कि उस ब्यूटीफुल सीनरी में उसको इतना ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, बिकॉज वो पहली बार कहाँ जा रहा है, असम जा रहा है। तो बाहर जो है ग्रीनरी बहुत ज़्यादा दिखाई ददे रही है, ठीक है, टी गार्डन्स वगैरह दिखाई दे रहे होंगे। तो ये ब्यूटीफुल सीनरी में उसको ज़्यादा इंटरेस्ट है एज अ डिटेक्टिव स्टोरीज, एज कम्पेयर टू डिटेक्टिव स्टोरीज। इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर। तो अब राजवीर देखो कितना एक्साइटेड हो, बोलते हैं इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर, हर जगह ग्रीनरी है। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर, उसने कभी भी इतनी ज़्यादा ग्रीनरी क्या है नहीं देखी थी। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गेव वे टू द टी ब्रशेस। तो अब क्या हो रहा है, ग्रीन पैडी, पैडी का मतलब क्या होता है, जो चावलों की, राइस की जो फील्ड होती है ना, जहाँ पे राइस उगते हैं, उस फील्ड की बात हो रही है। तो जो सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स थी गेव अ वे टू द टी ब्रशेस। तो अब क्या जा रहे हैं, वो वहाँ से कहाँ जा रहे हैं, राइस की उन्होंने फील्ड देखी, ठीक है, तो अब टी ब्रशेस तक वो जा रहे हैं। पहले उन्होंने राइस का देखा, अब वो टी तक पहुँच गए, टी गार्डन्स तक। इट वॉज अ मैग्निफिकेंट व्यू, मैग्निफिकेंट का मतलब होता है ब्यूटीफुल व्यू। वो क्या है, राजवीर क्या देख रहा है, एक ब्यूटीफुल व्यू देख रहा है। Against the backdrop of the decently wooden hills, a sea of the tea bushes stretched as far as the eye could see. Again the backdrops, backdrops का मतलब होता है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, decently wooden hills of the sea of the tea bushes। तो मतलब क्या बोला गया है कि वुडन्स की हिल्स थी, जहाँ पे क्या है, टी गार्डन्स की थी। एज जहाँ तक आप देख सकते हो ना, दूर दूर तक, वहाँ तक क्या दिख रहा था आपको, मतलब राजवीर को क्या दिखाई दे रहा था, टी ब्रशेस दिखाई दे रही थी। मतलब चाय की जो है छोटी छोटी बुशेस वगैरह दिखाई देती जा रही थी। मतलब जितने दूर तक देखोगे आपको दूर का क्या है, छोटा छोटा दिखाई देने लगेगा। तो छोटी छोटी चीज़ें जो है टी गार्डन की दिखाई देने लग गई थी। दूर तक देखोगे तो छोटा 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 होता चला जाएगा, वो चीज़ बोली गई है, ठीक है। डार्फिंग, डार्फिंग का क्या मतलब होता है, मेकिंग अदर्स लुक स्मॉल, कि जो टी प्लांट्स हैं, द टाइनी टी प्लांट्स, वो है ना दूर से स्मॉल स्मॉल दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। वर टॉल स्टेडी शेड्स ट्री एंड एडमिटेड द ऑर्डरली रो ऑफ बुशेस बिजीली मूव्ड डॉल लाइक फिगर्स। अब इसमें जो है स्टडी का मतलब क्या हो जाता है, स्टडी का मतलब हो जाता है स्ट्रॉन्ग, एडमिटेड का मतलब हो जाता है इन द मिडल ऑफ। तो जो है टॉल स्ट्रॉन्ग शेड्स के ट्री दिखाई दे रहे थे, ठीक है। एडमिटेड का मतलब हो जाता है इन द मिडल ऑफ द ऑर्डरली रो ऑफ बुशेस, मतलब कि डॉल लाइक फिगर दिखाई दे रही थी, छोटी छोटी सी फिगर्स दिखाई दे रही थी, ट्रीज दिखाई दे रहे थे बहुत टॉल टॉल, और छोटे छोटे जो है टी प्लांट्स भी दिखाई दे रहे थे। अगर आप जितनी दूर तक देखते जाओगे तो दूर की चीज़ें क्या हैं, अगर दूर जो है वो टी प्लांट्स दिखाई दे रहेंगे तो वो स्मॉल दिखाई देंगे, ठीक है। जैसे जैसे हम चलते जा रहे थे ट्रेन में, तो उनकी फिगर क्या है, डॉल लाइक छोटी छोटी होती जा रही थी, ठीक है। इन द डिस्टेंस वॉज एन ugly building with a snow bullying out of the tall chimney। और यहाँ पे क्या बोला गया है, कुछ ही डिस्टेंस पे, कुछ ही दूरी पे उसको एक अगली सी बिल्डिंग दिखाई दे रही थी। अगली मीन्स बहुत ही बुरी सी एक बिल्डिंग दिखाई दे रही थी, जिसके अंदर से क्या निकल रहा था, स्मोक निकल रहा था, धुआं निकल रहा था। उसके ऊपर क्या थी, एक टॉल चिमनी लग रही थी। बुलिंग का क्या मतलब हो जाता है कि मूविंग और फ्लोइंग आउटवर्ड्स, मतलब कि धुआं जो है वो आउटवर्ड्स बाहर की तरफ क्या है, निकल रहा था, ठीक है। बुलिंग आउट ऑफ द टॉल चिमनीज। तो आपने देखा होगा कि जो फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं उनमें से बहुत ज़्यादा धुआं वगैरह, स्मोक वगैरह निकलता है, जो कि एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि वहाँ पे जो है एक बहुत ही टॉल बिल्डिंग थी, अगली सी, और वहाँ से क्या निकल रहा था, उसके ऊपर चिमनी जो लग रही थी बड़ी सी, उसमें से क्या निकल रहा था, स्मोक निकल रही थी। हे अ टी गार्डन, राजीव क्राइड एक्साइटेडली। अब राजवीर क्या है, राजवीर जो है बोलता है टी गार्डन, वो बहुत एक्साइटेड हो जाता है टी गार्डन को देख के। Pringle, who had been born and brought up on the plantation, did not share Rajveer's excitement.
तो अब क्या है, राजवीर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है असम में, लेकिन प्रिंचल जो है वो वहीं पे बॉर्न हुआ है, तो इसी वजह से उसको इतना एक्साइटमेंट नहीं है कि टी गार्डन्स आ गए हैं। राजवीर जितना एक्साइटेड था उसने उसके साथ वो चीज़ शेयर नहीं करी प्रंजल ने, क्योंकि वो ऑलरेडी देख चुका है, तो उसके लिए क्या है, थोड़ा बोरिंग है ये सब चीज़ें। ओ दिस इज़ अ टी कंट्री नाउ, इस लाइन को ध्यान से देखिए। तो ये क्या है, टी कंट्री है। ऑफ कोर्स असम में जो है सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्लांटेशन होता है पूरे वर्ल्ड का, ठीक है, सबसे ज़्यादा असम में है, तो उसे क्या बोला जाता है, टी कंट्री भी बोला जाता है असम को, ठीक है। असम हैज़ अ लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड, मैंने आपको वही बताया, लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन है प्लांटेशन, टी प्लांटेशन बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे, ठीक है। पूरे ही वर्ल्ड से अगर कंपेयर किया जाए तो सबसे बड़ा प्लांटेशन टी का जो है वो असम में होता है। यू विल सी इनफ गार्डन्स टू लास्ट यू अ लाइफ टाइम, आप इतने गार्डन्स वहाँ पे देख सकते हैं जो कि लाइफ टाइम में भी आप याद रखोगे उन गार्डन्स को। आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टीज, राजवीर सेट। तो राजवीर बोलता है कि मैंने बहुत सारा रीड किया है टी के बारे में, ठीक है। वो प्रिंजल से बोलता है कि मैंने बहुत सारा रीड किया है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करी है। ऑफ कोर्स जब आप किसी नई प्लेस पे जाओगे ना, अगर आपको किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, आप उस चीज़ को कहीं पे देखने जाना चाहते हो, तो आप उसकी इन्फॉर्मेशन गैदर कर लोगे कि हाँ ये चीज़ ऐसे होती है, इसका इन्वेंशन कब हुआ था, क्या हुआ था, तो वही चीज़ अब यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। नो वन रियली नोज हु डिस्कवर टी, किसी को ये नहीं पता कि डिस्कवर किसने की है लेकिन टी को, लेकिन कुछ लेजेंड्स हैं जिसकी हम इस चैप्टर में अब बात करेंगे, ठीक है। तो व्हाट लेजेंड्स, तो राजवीर बोलता है व्हाट लेजेंड्स, कौन से लेजेंड्स हैं जिन्होंने डिस्कवर की है टी को। वेल दे आर द वन अबाउट द चाइनीज एम्परर हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। तो एक चाइनीज एम्परर था, ठीक है, जो क्या करता था, पानी पीने से पहले क्या करता था, उसको बॉयल किया करता था, ठीक है। हु ऑलवेज बॉइल्ड बिफोर ड्रिंकिंग इट। एक दिन क्या हुआ, अ फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विंग्स, मतलब कि ट्विंग्स मतलब कि कोई सी लीव्स होंगी उसके गार्डन में, मतलब जहाँ पे भी वो पानी उबाल रहे होंगे, तो वहाँ पे जो है कुछ लीव्स जो है वो उस पॉट में गिर जाती है। बर्निंग अंडर द पॉट फॉल इनटू द वाटर गिव्स अ डिलीशियस फ्लेवर। तो कुछ पत्तियाँ जो हैं वो उस पानी में गिर जाती हैं जिसमें क्या है, पानी जो है बॉयल हो रहा था, ठीक है। तो जब वो उस पानी को पीते हैं तो क्या होता है, एक डिलीशियस सा फ्लेवर आ जाता है। इट सेड दे वर द टी लीव्स, और बोला जाता है कि वो क्या है, टी लीव्स हैं, ठीक है। तो सिंपल स्टोरी है कि एक चाइनीज़ एम्परर थे, वो हमेशा पानी जो है बॉईल करके पिया करते थे। एक दिन क्या हुआ, उनके पॉट में कुछ लीव्स आकर गिर गई हैं, जैसे कोई आसपास कोई पेड़ लग रहा होगा तो उसकी लीव्स आके गिर गई हैं। तो जब लीव्स गिर गई तो उस पानी का जो फ्लेवर है बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस हो गया, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो गया, और वो बोला जाता है कि वो टी लीव्स थी, ठीक है। तो ये थी स्टोरी फर्स्ट। सेकेंड स्टोरी, टेल मी अनदर। स्कूफ्ड प्रिंजल, प्रिंजल पूछता है, लाफ्ड हंसते हंसते पूछता है, स्कूफ्ड का मतलब हो जाता है लाफ। वी हैव एन इंडियन लेजेंड्स टू, हमारे पास इंडियन लेजेंड्स की भी है एक स्टोरी, दैट इज बुद्धि धर्मा। बुद्धि धर्मा जो है क्या थे, एन एंशियंट बुद्धिस्ट आर्ट्स एंसिटिक, ठीक है। वो क्या थे, एक बुद्धिस्ट थे, ठीक है। कट ऑफ हिज आईलिड्स बिकॉज ही फेल स्लीपी ड्यूरिंग द मेडिटेशन। अब वो बुद्धिस्ट थे, बुद्धिज़्म कल्चर को वो फॉलो करते थे, तो उन्होंने अपनी आईलिड्स को क्या कर दिया था, कट कर दिया था, क्योंकि हमेशा मेडिटेशन जब वो किया करते थे तो वो हमेशा स्लीपी हो जाया करते थे, उनको नींद आने लग जाती थी। 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलिड्स, तो उनको ऐसा लगता था कि 10 टी प्लांट्स जो हैं उनके आईलिड्स पे ग्रो हो गए हैं। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन पुट इन द हॉट वाटर, मतलब 10 टी प्लांट्स का क्या मतलब हो गया, जो उन्होंने आईलिड्स कट की थी ना, तो 10 आईलिड्स, 10 वो हेयर्स थे, ठीक है, 10 थे। तो जब उनमें से प्लांट्स ग्रो होने लग गए, लीव्स निकलने लग गई, तो उन्होंने जब उन लीव्स को उन पानी में डाला, हॉट वाटर में डाला, तो जब उन्होंने पिया तो उन्हें मेडिटेशन के टाइम पे क्या हुआ, नींद नहीं आई, ठीक है। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन पुट इन द हॉट वाटर एंड ड्रिंक बैनिश्ड स्लीप। तो बैनिश का मतलब क्या हो जाता है, गायब हो जाती थी स्लीप, जब भी वो उसे ड्रिंक किया करते थे। तो उन्होंने अपनी आईलेट्स काट दी थी, तो उससे जो प्लांट्स ग्रो हुए, जो उनमें से लीव्स निकली, उनको जब उन्होंने हॉट वाटर में डाला तो उनकी नींद हमेशा गायब हो जाया करती थी, तो उन लीव्स को बोला गया है टी लीव्स, ठीक है।
ये दो स्टोरीज थी, एक चाइनीज एंड वन इंडियन। ओके, टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, राजवीर सेड। अब राजवीर क्या बोलता है कि पहली बार जो है टी जो है वो चाइना में पी गई थी एज फार बैक एज 2700 BC में पी गई थी। कितने टाइम पहले पी गई थी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। 2700 BC। In fact, words such as tea, चाय, चीनी are from Chinese। अगर आप ये सुनोगे टी, चाय, चीनी, तो ये सारे वर्ड्स जो हैं वो चाइनीज़ वर्ड्स हैं, इंडियन वर्ड्स नहीं हैं। टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th सेंचुरी। टी जो है वो कब आई थी, यूरोप में 16th सेंचुरी में आई थी। एंड वॉज ड्रिंक मोर एज अ मेडिसिन दैन एज अ बेवरेज। बेवरेज का मतलब होता है अ ड्रिंक। ये एक ड्रिंक की तरह नहीं, एक मेडिसिन की तरह पी जाती है। ऑफ कोर्स मतलब लोग जो है वो 7-8 बार चाय पी जाते हैं दिन में, 7-8 बार, जिनको इतना ज़्यादा एडिक्शन हो जाता है उससे, टी से, तो वो ऐसे मेडिसिन की तरह पीते। अगर नहीं पियेंगे तो भाई हमें हेडेक हो जाएगा, हम नहीं पियेंगे तो हमारा पेट क्लीन नहीं होगा, समथिंग ऐसे ऐसे लोग पीते हैं इंडिया में भी। मैं मिली भी उन लोगों से। ओके, द ट्रेन क्लटर्ड इनटू अ महारानी जंक्शन। क्लटर्ड का मतलब हो जाता है कि अ साउंड, मतलब ट्रेन की जब ट्रैक की जो साउंड होती है ना उसको बोला गया है। तो वो कहाँ पे रुकती है अब ट्रेन, महारानी जंक्शन में। द बॉय कलेक्टेड देयर लगेज एंड पुश देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म। तो ऑफकोर्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड होता है ट्रेन वाले प्लेटफॉर्म्स पे, ठीक है, तो उन्होंने अपना लगेज वगैरह कलेक्ट किया और वो वहाँ से क्राउड में से पुश करते हुए चल दिए। प्रिंजल पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर दैम। प्रिंजल के जो पेरेंट्स हैं वो उनका क्या कर रहे थे, वेट कर रहे थे दोनों का। सोन दे वर ड्राइविंग टूवर्ड्स द दिकाबारी। अब वो कहाँ तक ड्राइव करने वाले हैं, दिकाबारी। अगर मैं प्रोनाउंसिएशन गलत करूँ तो सॉरी। द टी गार्डन्स मैनेज्ड बाय द प्रिंजल फादर। अब प्रिंजल के फादर, आपको बताया गया था कि वो क्या है, मैनेज करते थे, मैनेजर थे वो टी गार्डन में। एन आवर लेटर द कार्ड वियर्ड शार्पली ऑफ द मेन रोड्स। वीव्ड का मतलब होता है मूव्ड। कार जो है मूव करने लगी कहाँ पे, मेन रोड पे चलने लगी। 1 घंटे बाद दे क्रॉस्ड अ कैटल ब्रिज। उन्होंने एक कैटल ब्रिज, मतलब कि बीच में ब्रिज होता है, ब्रिज वहीं बनाया जाता है जहाँ पे क्या होता है, पानी होता है, जहाँ से हम पास नहीं कर सकते। एंड एंटर अ दिकाबरी टी एस्टेट। उन्होंने दिकाबरी टी एस्टेट में एंटर कर लिया वहाँ पे, ठीक है, 1 घंटे बाद। ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड्स। ग्रेवल का मतलब हो जाता है कि रॉक फ्रेगमेंट, मतलब कि रॉक से बनी हुई रोड थी वो। वर एकर अपॉन एकर ऑफ द टी ब्रुशेस। और साइड में क्या थे, उनके साइड में क्या थे, टी ब्रुशेस थी, मतलब टी गार्डनिंग थे। और नीटली प्रुंज का मतलब हो जाता है कट। और सब क्या कर रहे थे, सेम हाइट पे क्या कर रहे थे, सब उसको कट कर रहे थे, जो टी गार्डन्स में कट करते हैं ना लोग। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स। जो ग्रुप्स था टी प्लकर्स का, मतलब अच्छी अच्छी टी को, पत्तियों को प्लग करने का, विद द बैम्बू बास्केट। उनके पास क्या होती थी, एक बैम्बू बास्केट होती थी जो उनके पीछे बंधी हुई होती थी, ऑन देयर बैक, ठीक है, उसमें वो डालते रहते थे प्लग कर करके। वेयरिंग अ प्लास्टिक एप्रॉन। एप्रॉन पहना करते थे प्लास्टिक का। वर प्लगिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स। और वो न्यूली स्प्राउटेड लीव्स को क्या किया करते थे, प्लग किया करते थे, ठीक है, उन्हें अपनी बास्केट में डाल दिया करते थे, ठीक है। प्रिंजल फादर स्लो डाउन टू अलाउ अ ट्रैक्टर पुलिंग अ ट्रेलर्ड लोड ऑफ टी लीव्स टू पास। अब प्रिंजल के फादर ने एकदम से क्या किया, अपनी गाड़ी को क्या कर रहा है, रोक दिया उन्होंने, स्लो डाउन कर दिया उन्होंने, ठीक है, स्लो कर दिया, क्योंकि उनके सामने से क्या हो रहा था, ट्रैक्टर आ रहा था। और ट्रैक्टर में क्या था, टी लीव्स का, बहुत सारी टी लीव्स वगैरह उसमें थी, तो उनको पास करने के लिए उन्होंने उसको रोक दिया। दिस इज़ द सेकेंड फ्लैश और द स्प्राउटिंग पीरियड, इजंट इट मिस्टर बारू। तो अब क्या है, राजवीर क्या बोलता है कि ये सेकंड फ्लश है या फिर स्प्राउटिंग पीरियड होता है, तो वो है ना मिस्टर बैरियो का मतलब क्या होगा, प्रिंजल के फादर। ओके, इट्स लास्ट फ्रॉम द मे टू जुलाई एंड ईल द बेस्ट टी। और ये कहाँ तक, कब तक रहता है, मे टू जुलाई तक रहता है, जिसमें बेस्ट टी जो है ग्रो होती है और प्लग की जाती है। ओके, यू सीम्स टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, प्रिंजल फादर सेड इन सरप्राइज। तो प्रिंजल के फादर जो है सरप्राइजिंगली उससे बोलते हैं कि तुम शायद होमवर्क करके आए हो यहाँ आने से पहले, मतलब कि तुम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो है टी के बारे में इकट्ठी करके आए हो।
येस मिस्टर वरुण, राजवीर एडमिटेड। वो एडमिट कर लेता है कि हाँ मैं थोड़ा सा होमवर्क करके आऊँ, मुझे थोड़ी बहुत बातें पता है टी के बारे में, बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हेयर। और मैं और भी ज़्यादा क्या है लर्न करना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ, टी के बारे में समझना चाहता हूँ जब तक मैं यहाँ पर हूँ। ठीक है, तो ये था दोनों की स्टोरी। अब यहाँ पे जो है चाइनीज़ की कैसे डिस्कवरी, मतलब टी की कैसे डिस्कवरी हुई, एक चाइनीज़ स्टोरी, एक इंडियन स्टोरीज। स्प्राउटिंग पीरियड जो है वो मई टू जुलाई होता है, जहाँ पे बेस्ट टी जो है वो प्लग की जाती है, ईल की जाती है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी सी बातें जो हमें टी के बारे में पता होनी चाहिए थी वो हमें पता चल चुकी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, टी से रिलेटेड क्वेश्चन आ ही जाता है, तो आपको ये स्टोरी बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। ओके, आई होप आपको ये स्टोरी बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में क्या करने वाले हैं हम, देखो थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट के क्वेश्चन तो हमें दे नहीं रखे, सीधा थिंकिंग अबाउट द लैंग्वेज के क्वेश्चन हमें दे रखे हैं। ओके, तो इसमें हमारे एक पोएम दे रखी है द ट्रीज। ठीक है, द ट्रीज वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, देखो मैं दिखा देती हूँ, इसमें हमें एक नेक्स्ट स्टोरी दे रखी थी, ये रही द ट्रीज। ट्रीज के बारे में हम पढ़ने वाले, अभी हमने टी के बारे में पढ़ा, अब सीधा ट्रीज के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।